आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे नाम देने वाले उसके माँ बाप नहीं बल्कि नैनी आया थी और उन्हीं का दिया हुआ नाम आज इनकी पहचान है। इस एक्टर ने अक्षय को डांस और एक्टिंग की ट्रेनिंग दी। एक सपोर्टिंग एक्टर होने के बाद भी ये हीरो पर भारी पड़े। एक एक्टर बनने से पहले ये रॉक बैंड के मेंबर थे। आज इनकी एक्टिंग को जितना पसंद किया जाता है उतना ही लोग इनके मजाकिया अंदाज और विलेन के रोल को भी पसंद करते हैं। क्यों ये बॉलीवुड में सिक्का जमाने के बाद भी अपने करियर से हाथ धो बैठे और क्यों इन्हें बॉलीवुड छोड़ बंगला इंडस्ट्री की तरफ रुख करना पड़ा, कैसे इन्हें अपनी पहली फिल्म वॉशरूम में मिली, चलिए जानते हैं इनकी पूरी कहानी। हम बात कर रहे हैं आखिरी पास्ता की यानी चंकी पांडे की, जो कि देखने में तो डैशिंग है ही साथ ही ये एक्टिंग के जादूगर भी हैं। इन्हें कोई सा भी रोल मिल जाए तो ये उसमें बखूबी फिट हो जाते हैं और उस रोल को इतनी खूबसूरती से करते हैं जैसे ये रोल बस इन्हीं के लिए बना हो। एक समय पर चंकी पांडे के पीछे लाखों लड़कियां दीवानी थी और लड़के भी इनकी फिल्मों के आने का बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये चमकता हुआ सितारा अचानक से गुम हो गया। इसकी शुरुआत होती है 26 सितंबर 1962 से, जब मुंबई के एक परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सुरेश पांडे। इनके पिता का नाम था शरद पांडे और इनकी माँ का नाम था स्नेहलता पांडे। चंकी पांडे की देखभाल इनके पेरेंट्स ने नहीं की बल्कि नैनी ने की, क्योंकि इनके पेरेंट्स दोनों ही डॉक्टर थे। बचपन में गोल मटोल क्यूट होने की वजह से नैनी इन्हें चंकी कहकर पुकारती थी। ऐसे ही इनके घर वालों से लेकर बाहर तक हर कोई इन्हें सुरेश की बजाय चंकी कहने लगा और आज पूरी दुनिया इन्हें चंकी पांडे के नाम से जानती है। चंकी पांडे के एक भाई भी हैं जिनका नाम है आलोक पांडे और इन्हें भी लोग चिक्की पांडे कहते हैं। पेरेंट्स का प्रोफेशन देख चंकी भी चाहते थे कि वो भी एक डॉक्टर बने, लेकिन पढ़ाई में तो इनका मन ही नहीं लगता था और 10वीं क्लास में तो ये कई बार फेल भी हुए। बस पढ़ाई और अपने बीच दुश्मनी देख इन्होंने भी फैसला कर लिया कि डॉक्टर बनना इनके बस की बात नहीं। इसीलिए इन्होंने एक्टर बनने का सपना सजाना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ फिल्मी सितारों के बच्चे आते और फिल्मों की बातें करते थे। ये सुनकर चंकी पांडे ने भी फिल्मी दुनिया में जाने का फैसला किया। ये बात जब इन्होंने अपने पेरेंट्स को बताई तो वो भी इनका हाल देखकर समझ गए कि इनसे पढ़ाई तो हो गई, इसलिए इन्हें एक्टिंग करने से पहले सीखने की सलाह दी। बस फिर क्या था, साल 1986 में एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया और एक्टिंग की ABCD सीखी। बताया जाता है कि इसी दौरान अक्षय कुमार भी यहाँ आते थे। चंकी पांडे एक्टिंग की बारीकियां समझ चुके थे, इसीलिए इन्होंने अक्षय कुमार को भी एक्टिंग और डांस की क्लास दे दी। ऐसे ही चंकी पांडे की फिल्मी सितारों से जान पहचान हुई और फिर आया साल 1987 का, जब चंकी पांडे एक बड़ी पार्टी में गए। यहाँ जाने माने एक्टर एक्ट्रेस भी मौजूद थी। इसी बीच वो वॉशरूम गए जहाँ उन्होंने देखा एक आदमी अपने पजामे का नाड़ा खोलने में लगा पड़ा है, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा। ये देख चंकी ने इसकी मदद की। इस शख्स ने पूछा, तुम कौन हो और क्या करते हो? इस पर चंकी पांडे ने अपना नाम बताया और कहा कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। बस इस शख्स ने कहा कि तुम ही मेरी अगली फिल्म के हीरो हो। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि गोविंदा को लॉन्च करने वाले प्रोड्यूसर पहलाज नेहलानी थे। इस तरह नाड़ा खोलते ही उनकी तकदीर भी खुली और इन्हें अपनी पहली फिल्म आग ही आग में बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिल गया। इसमें धर्मेंद्र पाजी, शत्रुघ्न सिन्हा और इनकी हीरोइन थी नीलम। चंकी और नीलम की जोड़ी को खूब पसंद किया गया और ये पहली फिल्म से लोगों की नजरों में आ गए। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म से पहले चंकी पांडे ने एक रॉक बैंड में भी काम किया? जी हाँ, चंकी पहले द रॉक बैंड का हिस्सा थे। दरअसल इन्होंने सबसे पहले क्रॉस विंग्स नाम का एक रॉक बैंड ज्वाइन किया, लेकिन बाद में वो दिल्ली के रॉक बैंड इलेक्ट्रिक प्लांट के साथ काम करने लगे। इस बैंड के साथ मिलकर चंकी पांडे ने डायर स्ट्रेट्स के गाने सुल्तान से और स्विंग का कवर वर्जन भी गाया। इसके बाद उन्होंने संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी के एक गाने में भी काम किया और रॉकी फिल्म से ही इन्होंने अपनी पहली फिल्म की तरफ सफर किया। पहली फिल्म से ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ साथ सभी की नजरों में हीरो बन गए। इसके बाद इन्हें पाप की दुनिया फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने इंस्पेक्टर विजय का किरदार निभाया और ये फिल्म भी हिट रही। चंकी स्टार्स की लिस्ट में शुमार हो गए। आलम ये था कि इस दौरान हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाहता था कि चंकी चाहे कितने भी फीस ले ले, लेकिन काम हमारे साथ ही करे, जिसके चलते इन्हें अगली फिल्म तेजाब में देखा गया। भले ही फिल्म के हीरो अनिल कपूर थे, लेकिन चंकी ने उनके दोस्त बब्बन का ऐसा रोल प्ले किया कि अनिल कपूर से ज्यादा लोग बब्बन उर्फ चंकी पांडे को पसंद करने लगे। तेजाब मूवी ही इनके करियर को ऊंचाइयों तक ले गई। इसके बाद इन्होंने फिल्मों की लाइन ही लगा दी, जिनमें गुनाहों का फैसला, खतरों के खिलाड़ी, अग्नि, कसम, वर्दी की, घर का चिराग जैसी मल्टी स्टार फिल्में। इन फिल्मों से चंकी का नाम जाने माने एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गया और कुछ ही समय में इन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन चंकी का करियर तो अभी और बुलंदियां छूने वाला था। फिर इन्होंने एक ऐसी फिल्म साइन की जिसको देखकर लोग इन्हें भविष्य का सुपरस्टार कहने लगे। वो कौन सी फिल्म थी, चलिए देखते हैं।
है। इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, पेज को फॉलो नहीं किया, तो जल्दी से कर दीजिए। तो दोस्तों साल 1993 था जब डेविड धवन एक जाने माने डायरेक्टर बन चुके थे। एक दिन इन्होंने चंकी पांडे को अपने पास बुलाया और एक फिल्म को लेकर बातचीत करी। डेविड धवन ने बताया कि एक फिल्म है जिसमें 2 हीरो की जरूरत है और मैं तुम्हें मुन्नू के रोल के लिए सिलेक्ट करना चाहता हूँ। इसके दूसरे रोल के लिए मैंने गोविंदा को सिलेक्ट किया है। फिल्म के बारे में सुनकर चंकी काफी खुश हुए और उन्होंने फिल्म को झट से साइन कर लिया। फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म ने पर्दे पर धमाल मचा दिया। हर कोई गोविंदा और चंकी की जोड़ी का दीवाना हो गया। जहाँ उस वक्त गोविंदा एक नामी ग्रामी हीरो थे, उनके साथ काम करके चंकी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और लोगों ने गोविंदा को जितना पसंद किया उतना ही चंकी को भी। ये फिल्म इनके करियर का मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म के बाद चंकी को कामयाबी का वो शिखर मिल गया जिसके वो तलबगार थे। जहां इस फिल्म ने इनके करियर को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वहीं इनके करियर के विनाश का कारण भी बने। जी हाँ, इस फिल्म के बाद चंकी को कई फिल्मों के ऑफर्स तो आए, लेकिन चंकी की एक गलती ने सभी प्रोड्यूसर्स को नाराज कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें काम मिलना मुश्किल हो गया। समझदारी या होशियारी ये वो हथियार है जिसे अगर सही समय पर सही जगह पर इस्तेमाल ना किया जाए तो वो खुद को नुकसान पहुंचा देती है। चंकी पांडे को भी यही होशियारी भारी पड़ गई। दरअसल जिस दौर में चंकी ने अपने करियर की शुरुआत की थी, उस दौर में मल्टी स्टारर फिल्में चलती थी। वैसे भी चंकी खुद मल्टी स्टारर फिल्मों को ही सिलेक्ट करते थे, जिसके पीछे की वजह थी अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो उसका सारा इल्जाम अकेले चंकी पांडे पर नहीं आएगा, बल्कि सभी स्टार्स कसूरवार होंगे। तो इसी सोच को लेकर इन्होंने मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया और आगे भी करने का प्लान बनाया। लेकिन आखिर फिल्म की सफलता को देखते हुए ये खुद को अपने आप को सबसे बड़ा हीरो मानने लगे और इन्होंने फैसला किया कि अब मैं अकेले ही फिल्में किया करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो भी इनके पास फिल्मों के ऑफर्स आते वो मल्टी स्टारर होते, जिनमें इन्हें हीरो का दोस्त या फिर भाई बनने का मौका मिलता। लेकिन चंकी ने इन रोल्स को करने से मना कर दिया और ऐसी कई फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन थोड़े ही समय बाद मल्टी स्टारर फिल्में बनना बंद हो गई और चंकी पांडे के करियर पर पूरी तरह से फुल स्टॉप का ठप्पा लग गया। करियर तबाह हो जाने के बाद चंकी पांडे पूरी तरह से टूट गए और डिप्रेशन का शिकार हो गए। लंबे अरसे तक कोई प्रोड्यूसर फिल्म का ऑफर लेकर नहीं आया। इसी बीच उनके एक बांग्लादेशी दोस्त ने इन्हें बांग्ला इंडस्ट्री में काम करने को कहा। चंकी पांडे ने भी अपने दोस्त की बात मानी और बांग्ला इंडस्ट्री में काम करने लगे और जल्द ही वहाँ के एक फेमस हीरो बन गए। बल्कि इन्हें तो बांग्लादेशी फिल्मों का शाहरुख खान कहा जाने लगा था। यहीं इन्हें भावना नाम की लड़की से प्यार हो गया। इन्होंने शादी भी कर ली और आज इनकी 2 लड़कियां हैं, अनन्या पांडे और राइसा पांडे। खैर कुछ वक्त बांग्लादेशी इंडस्ट्री में काम करने के बाद इनका मन नहीं लगा और ये बॉलीवुड में वापस आ गए और साल 2003 में इन्हें कयामत फिल्म में देखा गया। लेकिन इस फिल्म के बाद भी इन्हें सपोर्टिंग रोल्स ही मिले और आज चंकी पांडे आपको छोटे मोटे रोल्स करते ही नजर आएंगे, जैसे हाउसफुल के पार्ट्स में आखिरी पास्ता का छोटा सा रोल प्ले करते हुए। इसके अलावा चंकी पांडे ने बहुत सी फिल्मों में काम किया, जैसा है अपना सपना, मनी मनी, दरवाजा, डॉन द चेस बिगिंस अगेन, फुल एंड फाइनल, हेलो डार्लिंग, पेइंग गेस्ट, संकट सिटी, डैडी कूल, दे दनादन, रास्कल्स, बुलेट राजा, हिम्मत वाला, बेगम जान। वैसे चंकी ने भले ही सपोर्टिंग रोल्स किए, लेकिन इनकी एक्टिंग किसी हीरो से कम नहीं थी। यही वजह है कि आज भी लोग चंकी पांडे को फिल्मों में देखना पसंद करते हैं और अब हमें जल्द ही चंकी पांडे हाउसफुल 5 में नजर आने वाले हैं। चंकी पांडे ने फिल्मों से सिर्फ नेम फेम ही नहीं कमाया, बल्कि धन दौलत भी खूब कमाई और आज इनकी नेटवर्थ है $21 मिलियन। इस तरह चंकी पांडे ने सफलता से मुश्किल और मुश्किल वक्त से सफलता का सफर तय किया, लेकिन किसी भी परेशानी से नहीं हारे, बल्कि डटकर सामना किया। वैसे आपको चंकी पांडे की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो